नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पप्पू यादव जी, एक बेटी के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले में पहले कहीं ना कहीं नींद की गोली खाने की बात कह रही थी। मेरी बात सुनिए, इस मामले को 5 तारीख को ही हमने लाइव पर उस पंचायत के रुद्र जी मुखिया जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। 7 बार मेरी बातचीत उस मुखिया जी से हुई जब ये घटना घटित हुआ। हम लगातार लाइव पर थे, हम मुखिया जी के संपर्क में थे, हम बेटी के मामा के संपर्क में थे। जब प्रभात में लाया गया शाहजानंद जी के यहाँ से, शाहजानंद जी ने क्या लिख करके रेफर किया। प्रभात के एक पार्टनर मालिक से मेरी बातचीत हुई, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होश में थी, आई थी। खुद उन्होंने मुझसे एडमिट किया कि लड़की होश में आई थी, लड़की का इलाज सही चल रहा था, लड़की को ज्यादा ही ड्रग्स दिए गए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मनीष रंजन की। मनीष रंजन का एक और अस्पताल भी चल रहा है, कई पार्टनर हैं उसमें, एक नहीं है। मनीष का कई हॉस्टल भी। सुधीर कुमार एक डॉक्टर है, मनीष, ब्रजेश, डॉक्टर अभिषेक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार। डॉक्टर अभिषेक के द्वारा हॉस्टल में धक्का मुक्की किया गया था। मनीष रंजन के प्राइवेट गार्ड उस परिवार को लगातार घेर के रखे गए थे। मनीष रंजन लगातार इस अस्पताल के संपर्क में थे। जिनका जिनका नाम बराबर लाया जा रहा है उसमें नीतू ठाकुर, सरवन, मनीष और नीलू अग्रवाल। आप मनीष अग्रवाल का अभी तक रिमांड पे क्यों नहीं लिए भाई? क्यों जेल भेज दिया आनंद फानंद? किसने कहा आपको तुरंत जेल भेज देने? इतने बड़े अपराधी को, जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है। जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फरार चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ है। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके, तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना है।
वो चढ़ा है कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था, या पटना में कोई प्रॉब्लम था। कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया, आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बता रहे। उसके रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे। सहजानंद सरस्वती के यहां से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल में बड़े बड़े नेता आके इलाज कराते हैं, पीएमसीएच में झगड़ा करते हैं यहाँ आकर के, और इस हॉस्पिटल को प्रभात कुछ क्लीन चिट दे देता है। एक नेता इसी हॉस्पिटल में आके इलाज कराया था और इस हॉस्पिटल को सबसे बेहतर हॉस्पिटल बताया था, और इसी हॉस्पिटल में इतना जघन्य अपराधी। इस हॉस्पिटल पर कोई क्यों नहीं बढ़ता है? क्यों कोई चर्चा नहीं करता है? क्या कारण है कि नेताओं को की चुप्पी हो गई? और जब हम उसके घर गए थे, उसके घर जाने के पहले तक कोई एक आदमी उनका गांव जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाया? बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री जहानाबाद में थे, उसके घर क्यों नहीं गए? कोई नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं था? हम तो शुरू दिन से कह रहे थे कि बलात्कार की परिस्थितियां हैं, घटना घटी है। उस पंचायत के मुखिया जी लगातार हमारे संपर्क में थे। इस तरह की आत्महत्या, हम मानवर एएसपी से पूछना चाहेंगे कि क्या टैबलेट किसी को मिल जाएगा, किसी गैर आदमी को, नींद की 90 गोली तो ला के किसने दिया? घटना क्यों से घटी? और प्रभात हॉस्पिटल में जब बेटी की पूरी तरीके से वो सेंसेबल था, और हमसे इन्होंने कहा, यहाँ के मालिक ने, वो ठीक थे, इलाज कर रहा था, फिर हायर सेंटर में भेजने की जरूरत उसको क्यों पड़ी? मेदांता फिर क्यों भेज दिया गया? और परिजन को एक बार मिलने के बाद मनीष रंजन के बॉडीगार्ड ने क्यों मिलने नहीं दिया, उसको घेर के रखा, और फिर मेदांता में मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या जो वो कह रहे हैं कि भेंट पर गए, तो भेंट पर आया नहीं। जब वो भेंट पर नहीं आया, इलाज हो रहा था, इलाज बढ़ता गया, तो भेंट पर कब गया? 6 तारीख से 9 के बीच में भेंट पर कब गया? तो क्या इलाज के बाद, सेंस के बाद वो यहां पर आकर के भेंट पर गया? इसका मतलब दोषी कौन है? उसकी पूरी जांच हो। फिर जब भेंट पर गया तो हायर सेंटर कौन था? आप एम्स भेजते, आप हायर सेंटर मेदांता चले गए, मेदांता में किसी को मिलने नहीं दिया गया, और 9 तारीख को कह दिया गया कि लड़की मर गई। अब आप हमको बताइए। और पटना पुलिस कहती है कि हम डॉक्टर के आधार पर ही कोई बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है डॉक्टर को कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, हो सकता है बलात्कार करने का प्रयास किया गया या बलात्कार नहीं हुआ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह तो मानिएगा ना कि लगातार हॉस्टल के कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम बोल रहा हूं, और मनीष रंजन इनके सूत्रधार हैं, और मनीष रंजन हॉस्टल से लड़कियों का सप्लाई करता है, और इसमें बड़ा रैकेटर है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। हम आज होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखे, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नाटक करने वाले लोग, इसमें बेटी का सवाल है, मैं जब उसके गांव गया, मैं जाति धर्म से इसको निकालिए, क्योंकि कोई हॉस्टल नहीं है जहां सेक्स रैकेटर नहीं। अब जांच कीजिए पटना के सारे हॉस्टल को, सीसीटीवी को, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां एक जगह नहीं क्यों लगती है? बड़ी गाड़ियों में लड़कियां को कौन ले जाता है? कौन दबाव देता है? एक अच्छे दोस्त साथ में आए और उसके बाद बार्गेनिंग शुरू कर देता है हॉस्टल के मालिक लोग कि तुम्हारे साथ दोस्त कौन आया था। फिर जेंट्स लड़के के साथ लड़कियों को रखना,
ये कौन सा भाई नया कानून बन गया? और अभी तक पटना में या अन्य जगहों पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? इसकी निगरानी कौन करेगा? इतने सारे हॉस्टल खुले जा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, और अभी तक पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। भैया एक बात समझ में नहीं आता, आप इसको डाइवर्ट मत कीजिए। हम कह करके फोन से बात करके तब आए कि हम आ रहे हैं, हमको बताइए आप डिटेल क्या है। अब वो कहाँ है? मालिक है एक पार्टनर जी। डॉक्टर फरार क्यों हो गया? अभी तो सब थे, फिर गायब हो गए तुरंत। भैया मुझको नहीं पता क्यों गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है हॉस्टल और मनीष रंजन और उसका सेक्स रैकेट। दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल। मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति जो पहला हॉस्पिटल कौन शर्मा, सजानंद शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि आपने ट्रांसफर क्यों किया? क्या आपको बच्ची की चोट नहीं दिखी? और आपने क्यों बरगलाया? किसके दबाव में बरगलाया? 2, तीसरा यहां आए तो आपने पुलिस को क्यों झुटलाया? पुलिस को आपने क्यों गलत रिपोर्ट दी? पुलिस अपने से तो बोली नहीं होगी, क्यों गलत रिपोर्ट दी? मैं मानता हूं कि थाना प्रभारी गलत हो, एसपी गलत हो जाए। एसपी तो कह रहे हैं कि डॉक्टर का रिपोर्ट के बारे पर आधारित पर बात कर रहे हैं। तो भैया बात बताइए, इतने बड़े जघन्य अपराध होने के बाद एक बच्ची जो नेट्स का एग्जाम तैयारी करता, सबकी बेटी बहन यहां पढ़ती है, और पूरा का पूरा पटना में सेक्स रैकेट चल रहा हो, बड़ा बड़ा इवेंट्स वाले सेक्स रैकेट चलाते हो, मंत्रालय में ढूंढते हो, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खरीद लेता है 1 साल में, 2 साल में, और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसकी सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। इस अस्पताल में होश था तो भेंट्स क्यों लगाया गया? यहां से ट्रांसफर क्यों किया गया? परिजन को क्यों निकाल दिया गया? परिजन के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया? और इस पर कोई राजनीति ना करिए, और जाति के नेताओं से आग्रह करेंगे कि ये जाति का सवाल नहीं है। आपको मिर्गी पहले क्यों नहीं चढ़ी जब पप्पू यादव वहां गए थे? उसके पहले आप लोग कहां थे? तब आपको ये समझ में क्यों नहीं आई थी कि बेटी एक नहीं लगभग बेटी असुरक्षित है, और पटना में लगातार लड़कियां डर से नहीं बोल रही है कि उनके मां बाप लेके ना चला जाए। मुझसे कहा गया है कई डॉक्टर के द्वारा। इसीलिए इस अस्पताल जो प्रभात एक अच्छे डॉक्टर थे, मैं उसको सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान में किस किस की भूमिका है और अभिषेक क्यों भागा हुआ है, कहां है, और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? मनीष रंजन का आपने क्यों नहीं लिया? उसको जेल से क्यों नहीं लाए? उसके सारे मोबाइल लोकेशन का क्या है और उसका कनेक्शन कहां कहां है? उसका कॉल डिटेल क्या है? बच्ची को किस किस का फोन आया? बच्ची ने किससे फोन पर बात की आपके पास है? और उसके बाद इतने दिनों के बाद न्याय नहीं मिली, और आप 11 तारीख को चिट्ठी लिख करके देते हैं कि हम एसआईटी जांच करेंगे। केंद्र भी आपका, प्रदेश भी आपका। हम आग्रह करेंगे कि अच्छी बात है, अच्छे अफसर के नेतृत्व में एसआईटी जांच हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रथम चरण में कई रसूखदार लोगों को बचाने की प्रक्रिया हुई है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इस एसआईटी जांच से पूरे पटना के हॉस्टल की जांच होनी चाहिए। सरकार को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए, निगरानी बनानी चाहिए। प्रत्येक अस्पताल और लॉज से थाना को, पुलिस को पैसा जाता है, अकूट पैसा जाता है। मनमानी कुकर्म कीजिए, कौन आएगा, किसकी गाड़ी आएगी, कितनी बड़ी गाड़ियां आएगी, आपको जो करना हो करिए। आप पैसा देते जाइए और आप फलते फूलते जाइए। 22, 23, 18 लॉज शंभू अग्रवाल का खुल गया।
जो भाड़ा पर रहता हो। इससे बड़ा बात कुछ नहीं। हमने होम मिनिस्टर से कहा 20 तारीख को हम होम मिनिस्टर से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी। हमने परसों मामा उनके पटना डेरा पर रात में सारे परिवार आए थे। हम जब चित्रगुप्त नगर थाना से बातचीत हम 4 बार करना चाहे, वो फोन नहीं उठाई। मैसेज किए तब हमको वो कॉल की। जब मैंने उनको कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप दीजिए, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा, तब जाकर के वो परिजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। मेरे फोन करने के बाद उनके सारे मामा लोग मेरे यहां आए और फिर वो भूखे थे 5 दिनों से, हम लोग साथ में खाना खाए। उनको मैंने घर भेजा। उनको धमकियां पर धमकियां मिली। थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया 10 साल के बाद पता चलेगा तुम लोगों को क्या भोग होता है। इस तरह की परिस्थितियां, इतना डर, इतना खौफ, केस कर देना, उसके बाद तुरंत 353 और लगा करके पुलिसिया जुल्म का आतंक पैदा करना, ये सब इस साजिश को और ताकत देता है। बच्चियों के साथ 2 घंटे तक लड़ाई चली और बच्चियों के साथ मेरा मानना है कि निश्चित रूप से प्राइवेट पार्ट सूजन था। ये बलात्कार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण। अपराधियों को आखिर कौन बचा रहा है आखिर? भैया ये तो पुलिस से पूछिएगा ना, हम बता देंगे। रोशनी कुमारी के भैया उसमें तो सवाल है कि ये आप ही लोग तो लिखते हैं सम्राट बाबू के पुलिस, सम्राट बाबू के पुलिस, सम्राट बाबू के पुलिस, तो उनसे पूछिए भैया। सर सबकी भूमिका संदिग्ध है। उसमें अभिषेक रंजन को क्यों नहीं रिमांड पर लिया गया? अभिषेक मनीष को, अभिषेक कहाँ है? जब यहाँ पुलिस, हमारी बेटी यहाँ पर क्या कहते सेंसेबल था तो वेंट पर कैसे गया? और शर्मा जी क्यों भेजे? शर्मा जी को प्राइवेट पार्ट और नाखून नहीं दिखा? शर्मा जी किसके प्रेशर पर उसको इस अस्पताल में भेजा? सदानंद सरस्वती दोषी है। सरकार कहती है कि ना फंसाती है। जी, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कहाँ से करेगा भैया? अब हम स्वास्थ्य मंत्री की बात अभी नहीं करेंगे। हम चाहेंगे जितना अस्पताल हो, नर्सिंग होम, उसकी जांच हो, मेडिकल को। क्यों हो रहा है? भैया सम्राट बाबू